आप सभी किसान बंधुओं का राजेश्वरी मिश्रा प्राकृतिक कृषि फार्म ग्राम दुबकरा बस्ती में हार्दिक स्वागत है। हम कुछ समय आपका लेंगे और चलेंगे अपने परिक्षेत्र के भ्रमण के लिए, जहाँ पे जो कुछ भी हमारे प्रयास से कार्य छोटे मोटे हुए हैं उनको देख करके आप उसके इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आपके सजेशन का भी स्वागत रहेगा। साथ साथ में इसको किस तरीके से सामाजिक रूप में, हर एक के लिए व्यवहारिक रूप में जो हमें कुछ धन की वृद्धि भी करवा सके, विविधता को भी दे सके। क्योंकि मेरा पहला प्रयास था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाए, और उसी प्रयास के तहत में इन सारी चीज़ों को मैंने किया है। तो इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताते रहेंगे, और साथ साथ में आप लोग देख करके उस चीज़ को नोट भी करते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले परिक्षेत्र की तरफ, जो आउटसाइड में है। क्योंकि मेरा पूरा परिक्षेत्र जो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का है, तो ऐसे में हमने एक प्रयास शुरू किया हुआ है कि बायो कंट्रोल को जितना कुछ भी हम अपने प्रकृति के साथ में जोड़ सकें, यानी कि मतलब हमें किसी भी कीटनाशक और दूसरी दवाइयों की, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े। कुछ ऐसे पौधे जो हमारे पर्यावरण में हैं उनके प्रयोग से हमारे पौधों का नुकसान नहीं होता, बढ़ोतरी अच्छी होती है। इन चीज़ों का कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ें होती हैं, उनका हम अपने साथ में सम्मिश्रण करें खेती के साथ में। तो आप देखेंगे ये पौराणिक बासमती है, हमारी बहुत पुरानी 500 साल पुरानी बासमती की प्रजाति है। बहुत लेट लगाई गई है, तकरीबन इसके रोपण में अभी 15 से 16 दिन हुए होंगे। और इसके साथ साथ आप किनारे पे देखेंगे जो हमारे प्राकृतिक खेती का एक नियम है, इसके अंदर जो जीवाणु हैं उनको रहने के लिए हर समय कंजेनियल नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था छायादार होनी चाहिए, या पौधों के आसपास जिनको हम मैनोरिंग स्पेशली करते रहते हैं उनके आसपास उनको रुकने और जीवित रहने की व्यवस्था हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे गुड़हल के कुछ पौधे लगे हुए हैं, वो भी फूल के मधुकाशिनी वो फायदा लगा हुआ है, जिससे हमारे पूजा पाठ के भी काम में आ जाता है, प्लस से सुगंध है। तो इसकी वजह से कुछ लोग कीड़े पतंगे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और उनको खाने के लिए दूसरे कीड़े पतंगे। उससे आगे आप देखेंगे एक पौधा है, विशेष पौधा रामशर, जो आपकी खेती से दीमक को हटा देता है। तो उसका प्रोपोगेशन हम कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो दोनों कॉर्नर्स पे हमारे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी पत्तियों में बहुत अच्छी कार्बन कंटेंट्स होती है, और इनकी खाद बहुत अच्छी पॉटेड प्लांट्स के लिए मानी जाती है। बीच में एक और फूल का पौधा लगा है। इस किनारे पे आप आएंगे तो आप सबसे आखिर में देखें एक पलास का पौधा है, उसके बाद आंवले की एक प्रजाति अलग है, फिर बारहमासी कटहल की एक प्रजाति है, बीच में कहीं पपीते के पौधे दिखाई नहीं है। ये 3 चीकू की प्रजातियां हैं, जिसमें बनाना चीकू और पिंक फ्लश चीकू और साथ साथ में बैरिकेटेड चीकू है। ये फिज के पौधे, अंजीर के पौधे हैं। और इतना ही परिक्षेत्र यहाँ पे खाली था, इसको यूटिलाइज करने के लिए जिन स्थान को आप नहीं उपयोग में लाएंगे उसे प्रकृति अपने उपयोग में लाती है, यानी घास फूस के जरिए से उसको बढ़ा देती है। हम लोग इधर से आगे बढ़े। अभी एक पौधा है, देखने में लगेगा कि यहाँ पे इसने घेर रखा है, बट ये पौधा फालसे का है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और प्रकृति में इतनी अच्छी तरीके से संरक्षित और संवर्धित होता है कि आप बगैर अपने आप लग गया। बीज चिड़िया लेके आई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये धान का परिक्षेत्र, इसी में मुझे मजबूरी में कहीं न कहीं पे मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस ज़मीन का हमने सबसे इनका और इन ज़मीन का थोड़ा सुधार कर पाए हैं। इसी कार्बन कंटेंट्स की हम बात कर रहे थे, जिनको इंक्रीज कर पाए हैं। तो यहाँ पे ये रक्तसाली है, पहले आप देखेंगे, और ये जो 3 पत्तियाँ हम लोग या 4 पत्तियाँ बोलते हैं जिनका हम लोगों के लिए उपयोग बहुत कम है, लेकिन हमारे जेना जी मुस्कुरा रहे हैं, इसी से ऐसी ये चटनी बना देते हैं जिनको आपको पहचानना और इसके सुगंध को भूल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पानी में अपने आप ही उग गया है। यहाँ पे रक्तसाली जो है सुगंधित वैरायटी है और कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कार्सिनोजेनिक बैक्टीरियाज को मारने के लिए ढेर सारे तत्व मिलते हैं, मिनरल्स और विटामिन की सारी प्रचुरता है, और इसका टेबुलेशन भी है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको मैं बता भी दूंगा। साथ साथ में ये चावल लाल है, तो एक अट्रैक्शन सुगंध है, लाल चावल है, कैंसर रोधी है, तो इस तरीके से गुणकारी बना देता है। उसी के बगल में छोटा सा गैप दे करके कि थोड़ा क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, लेकिन फिर भी हमने कहा होगा, इतने कम डिस्टेंस में होगा ये, तो वहाँ तक कि कुछ दिए 4-4, 5 फीट चीज़ों के जो धान के बीज होंगे उनको हम अलग से मिक्स कर लेंगे और बीजों के लिए इधर से रखेंगे।
तो वो संजीवनी है जो इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ रायपुर में से वहाँ यूनिवर्सिटी से वो डेवलप की गई है, और लेटेस्ट अभी है 3-4 साल पहले का किया हुआ। उनको भी इसमें कैंसर के सबसे अच्छा अवरोधक तत्व इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसको डेवलप किया गया है कैंसर के लिए ही। तो संजीवनी ये 5-5 ग्राम बीज हमें मिले थे 2 साल पहले अपने खेतों में रोपित किया। उनसे बीज हमने 2-2, 3-3 केजी इकट्ठा किया, उनकी नर्सरी डाली, जो अच्छे बीज थे उनकी नर्सरी डाल करके फिर इनको रोपित किया गया। ये 25 दिन के पौधे रोपण के बाद में हो चुके हैं, और उम्मीद लगती है कि काफ़ी अच्छी फसल होगी। जिस तरीके से इनकी ग्रोथ है, टिलरिंग भी अच्छी है। हमने 1-1 या 2-2 रखवाए हुए थे, लेकिन अब सब में 8 से 10 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जो किनारों का उपयोग अगर हम देखें, इस खेत में थोड़ा लेट हो गया। हमने कुछ मल्चिंग के लिए कुछ चीज़ों का इसमें प्रयोग किया था, चारे में वो पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाया, तो लेट होने लगा। इसमें सफ़ेद रागी की खेती करनी थी, लेकिन नहीं हो पाया। हमने कहा कि लेट हो रहा है, तो बीज को संरक्षित करने के लिए मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया, और इस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया कि अर्ली में इनसे सरसों ले करके, और उसके बाद में अगली गेहूँ की फसल की जो वैरायटीज़ हैं उनमें कोई वैरायटीज़ का कर लेंगे हम संकलन। एक मलेशियन मूल का ये नारियल का पौधा है, जिसकी रूट से ही फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। कुछ पौधे हैं फूल के जो इस समय पे भी घास आ चुकी है, तो इसमें छपे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर्दियों में ये एकदम से ब्लूमिंग पे होते हैं। रोड साइड पे जाने वालों को सभी को दिखाई देता है। इस एंड पे आप जाएंगे तो अमलतास और कचनार अगेन कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी छिलके और इसके फल फूल पत्तियां सारी चीज़, इन पत्तियों का मैं भी उपयोग रोगी न होने के बावजूद भी अपने काढ़े में एक समय पे ज़रूर करता हूँ 1-2 पत्तियों, क्योंकि मुझे इसको प्रूनिंग करनी पड़ती है। बढ़ गई है तो रास्ते में आ रही है, जब प्रून करता हूँ उन पत्तियों को रख लेता हूँ, फेंकने के बजाय उसको उपयोग में काढ़े के तौर पे ले लेते हैं। जी, ये अपने आप जंगली रूप में आ गया, लेकिन हमारे लगाए हुए संवर्धित किए हुए बहुत मीठे और बड़े शहतूत के वो 2 पौधे हैं, और वो देसी प्रजाति का है। ये शहतूत लंबा है, सफेद शहतूत लग रहा है। ये अपने आप ही उगा हुआ है। हमने जो लगाया हुआ है वो 2 वहाँ पे पौधे लगे, बहुत अच्छे। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन ये अभी दूसरी वैरायटी में कम हो गया। हाँ, मुझे भी अलग से दिख रहा है। अच्छा, मुझे भी दिख रहा है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को, यहाँ हमारा एक काली मिर्च का पौधा लगा हुआ था, जिसमें कि फ्रूट भी आ चुके थे, फल भी आ चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कैसे ख़राब हुआ ये मुझे भी नहीं पता लग पाया। और ये यहाँ नहीं, पानी की वजह से नहीं, ऊपर लगा हुआ था। ये फ्लावरिंग का है, जो आप ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये चाइनीज़ लैंटर्न भी कई लोग बोलते हैं इसको, और ये हमेशा ब्लूम करता रहता है। तो इसी तरीके से किनारों का हम उपयोग करके, यहाँ पे हमारे लगे हुए थे सभी के सुपारी के पौधे, लेकिन हम कहीं बाहर जाने की वजह से 8-10 दिनों तक गर्मियों में उसकी देखभाल नहीं हो पाई, तो ज़्यादा तो सूख गए। 1-2 बचे हुए उनको मैंने निकाल दिया। ये यहाँ पे ओवरफ्लो जो हमने इंटरक्रॉपिंग के तौर पे हल्दी का उपयोग किया। हमारे पास में 18 प्रजातियों के अमरूद हैं, तो उस अमरूद के बगिया में मीडो ऑर्चर्डिंग नई टेक्नोलॉजी है, जिससे हाथ से तोड़ने के लिए इनको डेवलप किया गया है। तो उस मीडो ऑर्चर्डिंग में जो बीच के स्पेस बचते थे उनका यूटिलाइजेशन करते हुए मेरे पास में इस समय पे अभी 11 प्रजातियों के हल्दी है। तो हर एक प्रजातियों को थोड़ा थोड़ा एरिया डिवाइड करके उनको हमने कल्टीवेट किया है। ज़्यादा एरिया उधर है, ये थोड़ा एरिया यहाँ पे हमारे पड़ोसी के ज़मीन है, जिनका की छाया यहाँ पे पड़ जाती है, और इस छाया की वजह से यहाँ पे फसल थोड़ी अच्छी नहीं होती थी। उस शैडो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने कम से कम 3 से 4 प्रजाति के, आगे चल के कुछ अदरक की प्रजातियाँ भी लगी हुई है, और हल्दी की जो प्रजातियाँ हमारे पास में थी उन्हीं में से जो बाहर से कलेक्शन किया हुआ था सारे को लगाया हुआ है। आप देखेंगे तो ये अमरूद की एक विशेष प्रजाति है। यहाँ नेपियर हमने अपनी गायों के लिए चारा कम न हो, तो नेपियर इस साइड में यहाँ जो छाया आ रही थी उस छाया में नेपियर लगा दिया, और जहाँ छाया कम आती थी उधर से आगे धान की खेती की। इसका भी यूटिलाइजेशन इस तरीके से चारे के रूप में कर लिया। और ये बीच का एक रास्ता है, किसान भाई हमारे ज़्यादातर समझते हैं कि हमारा खेत बर्बाद हो रहा है, लेकिन रास्ता देना कहीं न कहीं पे हमारी खेती को आना चाहें तो इधर आके देखिए। मैं एक पौधे को दिखाना चाह रहा था जो आम का है।
ये पॉपुलर का है। अभी हाँ, छटाई अभी नीचे से कराई है, ऊपर से थोड़ा और करवा देंगे जो बड़ा हो जाएगा। प्रजातियों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ मिक्स हैं और मेरे पास में लिखे हुए हैं। ये अभी 1 साल का स्टार फ्रूट जिसको बोलते हैं अमरख, 1 साल का पौधा है, अब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है इसमें और ग्राफ्टेड है। तो कहते हैं 1 साल में आ जाता फ्रूट, अभी तो आया नहीं है लेकिन 1 साल का तकरीबन होने वाला है। ये ग्राफ्टिंग के लिए आम के पौधे को लगाया गया है और ये चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते थे। ये हमारा ही तैयार किया हुआ अपने ये आम्रपाली का एक है और इसमें फल भी लगे हुए हैं थोड़ा संरक्षण के लिए कि कीट पतंगे ना लगे, लेकिन मौसम का इफेक्ट दिखाई दे रहा। इधर धूप है, उधर लालिमा आ चुकी है और जिधर थोड़ा सा शैडो पड़ता है उधर अभी भी हरा है। तो ये वहाँ तोड़ लेने में भलाई है, लेकिन ये ऐसे दिखाने के लिए अभी ठीक है, ये दिख रहा है। जल्दी ये पकता नहीं है पेड़ में, जब भी टूटे नहीं थोड़े पका तोड़ेंगे तब जल्दी पकेगा। ये कलर नहीं पका नहीं, अभी नहीं पका है। तो इधर से यहाँ पे गेट है, ये अपना ही परिक्षेत्र है। यहाँ पे हम एक दूसरे इस खेतों में वैरायटी कुछ ख्याल है कौन सा वैरायटी है? अभी बताते हैं, हमारे पास डायरी में नोटेड है क्योंकि 10 से 11 हाँ सब अलग आपको बताया ना, 11 वैरायटी हैं तो 6 वैरायटी उधर है, इसमें 5 वैरायटीज मिलेंगी। ये हमें जो लगता है ये अमरस वाली वैरायटी है क्या? नहीं, ये सफेद वाली, ये सफेद वाली एक रो में अम्बा हल्दी, उधर तो कसूरी, तो इसकी सफेद उधर तो कस्तूरी है, इसकी सफेद गांठें सफेद नहीं है, वो पीला पुराना वाला है। अच्छा, उधर कस्तूरी है और यहाँ पे जो होना चाहिए प्रतिभा का कुछ होना चाहिए। और इसमें जो मिक्स हैं कि अम्बा हल्दी का एक रो होगा, कुछ ही पौधे लगे होंगे। ये वो लग रहा है अदरक, लग रहा है मैंगो जिंजर, मैंगो वाला हो सकता है, इसमें एक लाइन पे है, एक लाइन पे है। तो प्रजातियों को पहचानने, चूंकि हमें पिछले साल से शुरू किया है तो पत्ते देख करके अभी पहचान बिल्कुल से नहीं हो पाती। तो हम लोग चले वापस। यहाँ पे एक दूसरे पौधे का हम प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए हमने लोगों से, मित्रों से कुछ मदद मांगी, कुछ हमें वैसे ही मिल रही है। एक जी, अम्बा हल्दी अलग होती है, एक अमरस अलग होती है। अम्बा हल्दी जो है आप ले सकते हैं एज ए सलाद के तौर पे ले सकते हैं। जो सफ़ेद हल्दी होती है वो सिर्फ फेस पैक वगैरह के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए लगाई जाती है, उसको खाया नहीं जाता है। एक मैंगो वाला है, मैंगो वाला मैंगो की महक आएगी होता है आम की जगह। जी जी जी, आम की जगह पे। लेकिन जो एक सफ़ेद हल्दी होती है उसमें महक नहीं होती है, वो जो है वो फेस पैक के लिए आपकी यूज होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके आएगी। हम लोग जब थे अम्बा हल्दी वहाँ से ले आए थे। हाँ 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 हाँ, वो लगी हुई है, इसी वाले में कहीं लगी है, इसी में लगी है जो आप उस दिन खिलाए थे। आइए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं।